उसने ढेर सारा प्रयास किया है, सुधारणा की है। बिना पढ़े लिखे अनपढ़ होने के बावजूद भी ढेर सारे साहित्य का उन्होंने निर्माण किया है और उनका बीजक नामक जो ग्रंथ है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हिंदी साहित्य में माना जाता है। तो मैं थोड़ा सा इतना ही बताती हूँ और बाकी की जो बातें हैं ये हमारी छात्रा जो है वो हिंदी में कबीर की कुछ पद या कबीर का स्पीच देंगे, तो आप थोड़ा सा सुनिए उसकी। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, सादा न दुखा जाए। सादा नमस्कार। मैं जो थी वो सिर्फ आपके समक्ष कबीरदास जी के जीवन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ और कृपा आप मेरी त्रुटि को नजरअंदाज करते हुए मेरा उत्साह बढ़ा दीजिएगा। मैं हमारे संत कबीरदास जी के व्यक्तित्व पर हमारे शब्दकोश से बहादुर शब्द प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि 1200 वर्षों के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के अलावा उतना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का नहीं है। कबीरदास जी के दोहे, वाणी, गजल, भजन आदि बहुत प्रसिद्ध है, जो कि जीवन की सच्ची घटनाओं का सार होते हुए भी हमें बहुत सी शिक्षाएं देते हैं तथा जीवन को सार्थक प्रेरणा मिलती है। कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहे को होए। इस दुनिया में प्रवेश भी अद्भुत दर्शन के साथ हुआ। उनके जन्म के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार उनका जन्म रामानंद जी के आशीर्वाद से हुआ। उन्होंने किसी ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे दिया था, तो उस विधवा ब्राह्मणी का एक पुत्र हुआ, तो उसे लहर तालाब छोड़ करके आ गई थी। और कुछ के अनुसार माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के एक गाँव लहराता नामक स्थान पर हुआ। उस दिन मीरा नीमू संग व्याकर टोली में बनारस जा रही थी। वो लोग विश्राम के लिए कुछ समय वहाँ पर विश्राम करने के लिए गए थे, तो नीमा को अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, तो वो वहाँ पे गई और उसने देखा कि एक बालक कमल पुष्प में लिपटा हुआ रो रहा था। नीमा ने जैसे ही बच्चा गोद में लिया वो चुप हो गया। नीरू ने उसे फल साथ ले चलने को कहा, किंतु नीमा के मन में प्रश्न उठा कि परिजनों